अगर इजराइल ये सोच रहा है कि भारत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई तो हम उसका साथ देंगे, तो ये गलत फहमी पहले मोरारजी देसाई दूर कर चुके हैं। लेकिन एक बार फिर मैं इस बात को दोहराना चाहूंगा, ये बात स्वर्गीय श्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने कही। यानी हमारे देश के प्रधानमंत्री जो हमेशा फिलिस्तीन के साथ खड़े रहे, हमारे देश पे हर जगह जहां जहां जब जब भी जिस जिस वक्त भारत के ऊपर कोई भी आपदा आई, ईरान अपने तेल अपने गैस से भारत के साथ खड़ा रहा। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने शुरुआत में भी बताया, दोबारा भी इस बात को इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि 1990 में अमेरिका ने हमारे ऊपर प्रतिबंध लगाया, तब हमें किसी ने तेल दिया नहीं, हमें किसी ने गैस नहीं दी। तब भी अमेरिका के विरुद्ध जाकर भारत को ईरान ने तेल और गैस देने का काम किया, वो भी सस्ते दामों पर। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री की विदेश नीति क्या है, ये तो मैं नहीं समझ पा रहा हूं। क्योंकि मैं आपको बता दूं, विदेशी मुद्दों पर अपनी राय को रखना, आप ये समझिए इसमें आपके ऊपर राजद्रोह का मुकदमा, देशद्रोह का मुकदमा, ये तमाम चीजें दर्ज हो सकती हैं। और जिस तरीके से भारत के अंदर आपने प्रोटेस्ट भी देखा, जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली तक और दिल्ली से लखनऊ तक, तमाम पूरे भारत में आपने देखा कि सब लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। रीजन मैं बताता हूं आपको क्या है। जिस तरीके से हिंदुओं के अंदर पुजारी होते हैं, जिस तरीके से क्रिश्चियंस के अंदर पॉप होते हैं, ठीक उसी तरीके से शिया मुस्लिम के अंदर जो है वो होते हैं, आपका क्या कहते हैं, खौमनई जी। तो मैं आपको बता दूं कि उसी तरीके से वो उनके धर्म गुरु थे, खौमनई साहब जो थे, आयतुल्लाह खौमनई साहब, ठीक है। तो वो लोगों ने उनके लिए जो है वो प्रदर्शन किया, प्रोटेस्ट किया, क्योंकि उनके जो धर्म गुरु हैं वो शहीद हो गए। और बड़ी बात यह है कि वो 85 साल का बूढ़ा, जिसने दिखा दिया कि जंग जो है वो हथियारों से नहीं हौसलों से लड़ी जाती है। और मैं उनको बूढ़ा नहीं कहूंगा, क्योंकि बूढ़ा कहना तो उनकी ताकत की तौहीन होगी। मैं ये कहूंगा कि वो 85 साल के नौजवान जिन्होंने दिखाया कि जब बात अपने वतन, अपने मिट्टी और अपनी धरती की होती है तो हम इसके लिए अपने आप को भी इस देश के लिए कुर्बान कर सकते हैं। और मैं आपको जी, बट मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि जंग से आज तक ना तो कभी किसी को कुछ हासिल हुआ है और ना कभी इस जंग से कभी किसी को कुछ हासिल होगा। जंग में सिर्फ इंसानियत और मानवता वो शर्मसार होती है, और जंग में सिर्फ बेकसूर लोग मारे जाते हैं। तो जंग से तो कभी कोई समाधान निकला नहीं है। और मैं एज अ भारतीय सिटीजन जी सवाल ये है कि बहुत सारे देश हैं जो अमेरिका के सामने घुटने टेक देते हैं ट्रम्प साहब के सामने, लेकिन खamenei साहब एक ऐसे नेता थे, फ्रीडम फाइटर थे, जो अपने वतन के लिए मर मिटना पसंद किया लेकिन झुकना पसंद नहीं किया। देखिए, एक चीज मैं आपको बता दूं, ये तो शायद आप इस देश के इतिहास को नहीं पढ़ते। मैं आपको बता दूं कि खamenei साहब जैसे लोग भारत की मिट्टी में भी पैदा हुए हैं। खamenei साहब जैसे लोग भारत की मिट्टी में भी पैदा हुए हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि उस वक्त पर आप और हम उन्हें देखने के लिए नहीं थे, वरना उसी इतिहास का एक पन्ना और पलटिए और देखिए जाकर कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने अमेरिका को कैसा मुंह तोड़ जवाब दिया था, जब पाकिस्तान के दो टुकड़े कर पाकिस्तान और बांग्लादेश बना दिया था। आप जाकर देखिए ना। तो मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से ईरान हमारे साथ खड़ा रहता था, हमने भी उसका साथ दिया। हमें साथ देने का मौका नहीं मिल पाया, लेकिन आज शायद अगर हमें साथ देने का मौका मिल रहा है, ऐसा मैं आपको कहना चाहता हूं कि भारत ने हमेशा गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाया। भारत ने हमेशा शांति की बात करी है, और हम कभी युद्ध हम करते ही नहीं है। हमने हमेशा शांति की बात करी है, और हमारे प्रधानमंत्री को कम से कम एक शांति पत्र वहां भेजना चाहिए, दोनों के बीच मध्यस्थता कराने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे अंधभक्त कह रहे थे ना, पापा ने वॉर रुकवा दी, तो पापा के पास चांसेस हैं। तो मैं कहना चाहूंगा अंधभक्तों के डैडी से कि वंस मोर एक बार दिखाइए फिर अपना जलवा, वॉर को स्टॉप कराइए जी। खamenei साहब के शहादत को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से एक बादशाह जो अपनी प्रजा के लिए सब कुछ करता है, और जब बात उसके मुल्क की आती है, उसकी मिट्टी की आती है, उसके वतन की आती है, और ये जो जंग है ये बहुत पुरानी जंग है। और मैं आपको बता दूं, ये बहुत पुरानी जंग है, ये कोई नई जंग नहीं है। ये जंग को तो सिर्फ एक तौर पर दिखा दिया गया है कि परमाणु के लिए, असल मुद्दे पूरे देश दुनिया जानती है कि किसके लिए ये जंग है और किस चीज के लिए जंग है। और बड़ी बात ये है कि फिलिस्तीन में, गाजा में जब बच्चों को मारा जा रहा था, तो मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा कि इतनी सारी मुस्लिम कंट्रीज हैं, सब चुप और मौन थी, खामोश थी, सब चुप मौन खामोश थी, कोई नहीं बोल रहा था। उस वक्त पर ईरान आगे आया, और ईरान की वजह से ही आज फिलिस्तीन में शांति का माहौल है, फिलिस्तीन में शांति है। बट आज ईरान ने जो लड़ाई ली, आज ईरान अकेला पड़ गया, उसके साथ कोई नहीं है। जय हिंद, जय संविधान।